गाइडेंस प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो फ्री सिलाई मशीन योजना में अप्लाई करना चाहते हैं। इस योजना में अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें या स्किप ना करें। तो मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपको इस योजना में अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो बताने वाली हूँ। कि देखिए, सिलाई मशीन योजना 15-15 हज़ार रुपये भारत सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार सभी देशवासियों, हमारी बहन बेटी सभी को देने का काम कर रही है। अब मैं आपको बताते चलूँ कि इस योजना का एक्चुअल नाम क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने किस तरह से भरना है, इसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, पात्रता क्या होगी, इस योजना की सारी डिटेल्स आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। इसी तरह योजना की सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सिलाई मशीन योजना या फ्री सिलाई मशीन योजना, इस सरकारी योजना में आपको अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका बैंक अकाउंट। इन 2 ही डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि फॉर्म भरने वाली सिर्फ और सिर्फ महिला होनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आधार कार्ड पर मैं बता दूं कि आपको आधार कार्ड के ऊपर क्या अपडेट करना है, या फिर अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर DO, SO, CO या WO, इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपके आधार कार्ड में नहीं लिखा हुआ है या मेंशन नहीं है तो आपको इसे अपडेट करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताते चलूँ कि DO मतलब डॉटर ऑफ, SO मतलब सन ऑफ, CO मतलब केयर ऑफ और WO मतलब वाइफ ऑफ। इन चारों ऑप्शन में से आपके आधार कार्ड पर कोई एक ऑप्शन होना ज़रूरी है, तो ही आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताते चलूँ, बैंक पासबुक। आपका अकाउंट DBT होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अब आपने आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है भी या नहीं, किस तरह चेक करना है, तो मैंने अपने चैनल पर उस वीडियो की लिंक भी डाल दी, आप जाकर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तीसरे डॉक्यूमेंट्स की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, अपडेट रखना है। और DBT अकाउंट होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, वो भी मैंने एक वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल दी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी डाल दी हूँ। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि आवश्यक के कागज पत्र। तो मैं आपको बता दूँ कि पहला जो राशन कार्ड है वो ऑप्शनल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। दूसरा जो है आपका बैंक पासबुक मैंडेटरी है, वो चाहिए, और DBT अकाउंट ही चाहिए। आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तीसरा जो है आपका आधार कार्ड है, मैंडेटरी है, वो होना ही चाहिए, और उसके अंदर जो है CO, SO, DO या WO, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होना ही चाहिए। उसके बाद आपका एक फ़ोटो लगेगा। उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर, ताकि अगर आपका आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो उसके ऊपर OTP आएगा तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो लगेगा। वह जो है 18 से 40 तक दी गई है। 18 से कम की महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। 18 से 40 तक की महिला जो है इस योजना में अप्लाई कर सकती है। और एक बात आप देख सकते हो कि मैं आपको नोट बता दूं कि एक परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला इस सिलाई मशीन योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना का मोटिव यही है कि महिला को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। आई होप कि यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको आवश्यक के कागज पत्र क्या लगने वाले हैं। तो अब मैं आपको आगे बताते चलूँ कि पात्रता क्या है। तो उसमें सबसे पहला देखिए कि अगर कोई महिला सरकारी नौकरी करती है या परिवार में कोई सरकारी नौकरी पर है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, बिजनेसमैन इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। और तीसरा जो है, जो इनकम टैक्स भरता है, अगर कोई महिला इनकम टैक्स भरती है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है। ये योजना जो है गरीबों के लिए है, आम जनता के लिए है। इस योजना का मैं असली नाम आपको बताते चलूँ कि इस योजना का नाम जो है PM विश्वकर्मा योजना। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि फ्री सिलाई मशीन योजना, ये तो इसका शॉर्ट नाम है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये योजना का असली नाम है। पिछले साल 15 अगस्त से शुरू किया गया था और 13,000 करोड़ रुपयों के साथ इसे जारी किया गया था। साथ ही साथ 1 करोड़ देशवासियों को इस योजना का लाभ दिया गया। इसमें सारी डिटेल्स बता दी गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि योजना का लाभ जो है टूल किट के लिए आपको है 15,000 रुपया मिलेगा और 500 रुपया इसमें डेली मिलेगा। साथ में 3 लाख रुपया भी मिलेगा और साथ में एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा।
अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताते चलूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन फॉर्म अपने किस तरह भरना है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो उसके बाद आपको जो है वो ट्रेनिंग सेंटर से एक कॉल आएगा। तो वो आपको बोलेंगे कि बहना, आपने जो है विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा है, तो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो। तो आपने एक बात याद रखना है, आपने यस यानी कि हाँ ही बोलना है, नो नहीं कहना है। क्योंकि अगर आप हाँ कहते हो तो ही आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं, अगर नहीं कहते हो तो आपका वहीं पर स्किप कर दिया जाएगा और आपका वहीं पर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने ट्रेनिंग के लिए हाँ ही कहना है। अगर आपने टेलर बनकर ये फॉर्म भरा होगा तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग में आपको बेसिक जो है 20 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, 5 दिन की जो है वो बेसिक ट्रेनिंग रहेगी। और मैं बता दूं कि आपको हर दिन 500 रुपया ट्रेनिंग आप लोगे और मुफ्त में आपको 500 रुपया भी दिया जाएगा। 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग रहेंगी, उसमें आपको मशीन कैसे चलाते हैं, मशीन के पार्ट्स वगैरह बता दिए जाएंगे और उसमें हर दिन आपको जो है डेली 500 रुपये दिया जाएगा। और बाकी के 15 दिन में आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएंगी और उसमें भी आपको 500 रुपया दिया जाएगा। टोटल मिलाकर होते हैं 10,000 रुपये। आपको फ्री में ट्रेनिंग लेने के भी जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। इस तरह टोटल आपको फ्री सिलाई मशीन के 15,000 प्लस 10,000 रुपया आपने ट्रेनिंग लिए, उसके 10,000 प्लस करके आपको आपके अकाउंट में पूरे 25,000 रुपया मानधन आएगा। अगर आपने दर्जी बनकर जो है फॉर्म भरा होगा तो सिलाई मशीन के आपको जो 15,000 रुपये दिए जाएंगे टूल किट के लिए। अब टूल किट का जो हिंदी में मतलब होता है मैं आपको बता दूं, औजार। मतलब आप सिलाई करते हो तो आपके लिए आपको क्या औजार लगता है, तो सबसे पहले मशीन लगती है। तो 15,000 रुपये आपको जो है वो सिलाई मशीन के लिए दिए जाएंगे और 10,000 रुपये आपने जो ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग के आपको दिए जाएंगे। आपको पूरे टोटल जो है 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस योजना में 18 से 20 कैटेगरी आती है, धोबी आते हैं, लोहार आते हैं। आप स्क्रीन पर सारी के सारे जो है कैटेगरीज देख सकते हो। इस तरह आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको ये 25,000 रुपये मिल जाता है, ये आप ट्रेनिंग ले लेते हो, तो फिर आपको कुछ दिनों में एक कॉल आएगा। तो आपको कहेगी कि आपको 3 लाख रुपये की ज़रूरत है, कि 3 लाख रुपये का आप लोन लेना चाहते हो क्या। तो अगर आपको लेना है तो आप यस भी कह सकते हो, अगर नहीं लेना है तो नहीं भी कह सकते हो। सरकार जो आपको बैच के तौर पर जो है ये पैसे उधार देती है। अगर आप समय में पैसे लौटा देते हो तो आपको कोई बैच नहीं लगेगा। अगर आपको ये 3 लाख रुपये नहीं चाहिए तो आप मना भी कर सकते हो। आपको 25,000 रुपये तो मिलने ही वाले हैं फ्री में, 15,000 मशीन के और 10,000 ट्रेनिंग के। ये 25,000 तो आपको लौटाना ही नहीं है। फॉर्म का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको गूगल में डालना है PM विश्वकर्मा और सर्च वाले बटन पर फिर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। यही जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन हुई है। तो आपने यहाँ पर स्कीम बेनिफिट में जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि टूल किट के 15,000 और ट्रेनिंग के जो है 500 रुपया पर डे। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो ये 25,000 नहीं मिलेगा, ये आपने याद रखना है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ही आपको वो 15,000 भी मिलेगा और ये 10,000 भी मिलेगा। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग नहीं लिया और 15,000 की सिलाई मशीन के लिए आप कह रहे हो कि हमें पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर डायरेक्ट आपको 3 लाख लोन ही मिलेगा। इसके आगे आपने ऑनलाइन फॉर्म किस तरह भरना है, तो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आपने ऑनलाइन किस तरह आवेदन करना है। इस वीडियो में आपको बता दूं कि आप जो है घर बैठे ये फॉर्म नहीं भर सकते, आपको CSC सेंटर जाकर ये फॉर्म भरना पड़ेगा और आपले सरकार केंद्र जो होता है वहीं पर जाकर आप ये फॉर्म की फिलिंग कर सकते हो। घर बैठे मोबाइल पर ये फॉर्म भरा नहीं जा सकता है, ये बात को आपने याद रखना है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे और इसी तरह योजना के अपडेट्स जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।